क्या लगता है 2024 में कौन? नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना, 100% बनेंगे। और जो हमारी यंग जनरेशन है बहुत प्यार करती है मोदी जी से, और मोदी जी ने ऐसा काम भी किया हुआ है, ठीक है ना। आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे देख लीजिए, हम लोग न्यूज़ सुनते हैं, जानकारी लेते हैं। अभी यूक्रेन का मुद्दा था, ठीक है ना, अभी यहाँ पे इजराइल का मुद्दा था। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों का उन्होंने देखा और उन्होंने बस यही बोला कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई चलती रहे, जारी रहे, हम आतंकवादियों के साथ नहीं हैं। तो बहुत अच्छा उनका डिप्लोमेटिक और रहा। एक बहुत अच्छा संदेश भी दे रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वो वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दे रहे हैं। पर्यावरण के लिए वो काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, जो क्योंकि लोग जो है अपनी सांसों के लिए लड़ रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो प्रधानमंत्री बने। जैसे लगता है कि अभी जो गठबंधन की बैठक हुई है इंडिया वाली, उनका मानना है कि सीट शेयरिंग को लेकर के ये 1 by 1 1 to 1 रहेगा। एक मोदी से यानी बीजेपी का कोई कैंडिडेट होगा और उनके सामने एक इंडिया का होगा, तो टक्कर तो होगी ना। देखिए सर, ऐसा है ना, ये पूरे भारत का चुनाव होता है, ठीक है ना। और जहाँ तक पहले चुनाव होते थे, ठीक है, उसमें हाँ जातिवाद, पार्टी, उन सब पे चुनाव होते थे। अब सारे चेंजेस हो गए हैं, लोग अब जागरूक हो गए हैं, जानने लगे हैं, ठीक है ना, जागरूक एकदम अच्छी तरह जान रहे हैं। देखिए अब दो चीज़, खड़गे जी का नाम आपने लिया, शायद मेरी भी एज 35 ईयर है, मैंने ऐसा कोई अचीवमेंट खड़गे जी का देखा नहीं है, कभी भी सुना नहीं उनको। वह क्या एक दलित चेहरा है बस। दलित चेहरे से क्या होता है? दलित तो मोदी जी भी है, काम करना होगा, काम चाहिए ना, दलित होने से क्या है? हाँ वो भी ओबीसी है, दलित कोई नहीं होता, ठीक है ना। सब अपने स्थान पे सब सही है, ठीक है ना। कहने की बात है खड़गे जी वाली जो बात है। अब देखिए मोदी जी क्या नहीं किया उन्होंने, 370 राम मंदिर, ठीक है ना, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत का सम्मान, सड़कें, हाईवे, सब सारी चीज़ें इतना उन्होंने डेवलप किया है। ये डेवलपमेंट पे 2024 का चुनाव है वनली। अभी 5 राज्यों में जो परिणाम आए हैं उसको कैसे देखते हैं और क्या लगता है कि 2024 में कौन पीएम बन सकता है? 2024 में हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ही पीएम बनेंगे। और इसका मेन जो कारण है वो ये है कि कोविड में उन्होंने बहुत सारे लोगों की जान बचाई है। देखा जाए एक जिम्मेदार अभिभावक के रूप में भूमिका निभाई है, नंबर 1। नंबर 2, उनके जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंध अच्छे हैं पड़ोसी देशों से। और नंबर 3, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देश के लिए वो काम कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है देश की जनता उनको ज़रूर वोट देगी। एक जो गठबंधन बना है इंडिया वाला, उसकी बैठक हुई 19 तारीख को, खड़गे का नाम आगे बढ़ाया गया है, ममता बनर्जी ने और केजरीवाल ने। तो क्या लगता है कि ये खड़गे जी है जो है एक दलित चेहरा भी है, तो क्या ये मोदी को टक्कर दे पाएंगे? मोदी साहब को कोई भी टक्कर नहीं दे सकता। मोदी साहब अपने आप में ही संपूर्ण है, कितनी भी पार्टी इकट्ठा हो जाए उन्हें कोई टक्कर नहीं दे सकता, क्योंकि उनका जो एजेंडा है, उनका जो काम है, वो अपने आप में प्रखर है। देश की जनता उनके साथ में है और वो पूर्ण बहुमत से विजयी होंगे। अभी जो पार्लियामेंट पर अटैक हुआ है 4 युवाओं ने, ये साजिश है या कुछ बेरोजगारी से वाकई इसका लेना देना है? ये उनकी छवि खराब करने की जो है कोशिश हो सकती है, एक नाकाम कोशिश हो सकती है। देखो इतना बड़ा देश है और ये चीज़ें जो अगर होती हैं तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये देश के लोगों के साथ धोखा है, जिसने भी ऐसा काम किया हो ठीक नहीं किया। ये साजिश है या वाकई में बेरोजगारी? देखिए ये कोई साजिश नहीं। आपने ये भी देखा होगा किसान आंदोलन में, जिनका किसान आंदोलन से कुछ लेना देना कुछ नहीं था, वो भी कूदे पड़े हुए थे फर्जी का क्या क्या लेने के लिए, सबको पता है। आंदोलन जीवित थे। हाँ आंदोलन जीवी थे। अब इसमें क्या था, जैसे बहुत लोग हैं, भारत बहुत बड़ा है, ठीक है ना। अब किसी के माइंड में क्या आ गया कि हम यहाँ जाके हाईलाइटेड हो जाएंगे, ठीक है ना। शायद उसमें कोई एक इंजीनियर भी लड़की थी, शायद पढ़ी लिखी एजुकेटेड, और कुछ मजदूर टाइप की भी लोग थे। तो ये अपने आप को हाईलाइट करने का बस ये था और कुछ नहीं। ईडी ने केजरीवाल को सम्मन भेजा 2 बार, नहीं गए। वो कह रहे हैं कि ईडी का सम्मन नहीं है, बीजेपी का सम्मन है। अब ईडी का सम्मन है, वो तो कानून की प्रक्रिया है, वो एक बार नहीं जाएंगे, 2 बार नहीं जाएंगे। जो कानूनी प्रक्रिया होगी फिर उसके अंदर वो भी लपेटे जाएंगे, फिर पता चलेगा किसने भेजा है। कहते हैं कट्टर ईमानदार हैं, जानबूझ फंसाया जा रहा है। तो ठीक है, कानून के दायरे में आइए, अपनी ईमानदारी को साबित करिए। कानून के दायरे में आइए, अपनी ईमानदारी साबित करिए। वो थोड़ी जेल भेजने के लिए, वो तो बुला रहे हैं ना पूछताछ करने के लिए। तो क्या डर सता रहा है क्या केजरीवाल को जेल जाने का? अब हो सकता है, क्योंकि उनके 2 लोग तो जेल में हैं, जो उनके राइट और लेफ्ट हैंड, संजय सिंह एंड वही है। एक और सवाल था मेरा कि राम मंदिर का जो उद्घाटन होने वाला है, लाभ मिलेगा बीजेपी को? बिल्कुल मिलेगा। देखिए क्या है ना कि
ये अस्तित्व आत्म सम्मान की लड़ाई थी कितने सालों से, ठीक है ना। राम मंदिर का तो डिसीजन पहले ही हो जाना चाहिए था, बट चीज़ें कहते हैं ना लोग कि देर से जो चीज़ें होती हैं सॉलिड होती हैं और अच्छी होती हैं, तो उसका असर तो काफ़ी पड़ेगा। मिमिक्री किया गया उपराष्ट्रपति का, ये तो बहुत गलत है, नहीं करना चाहिए किसी का, ये गलत है। और इस पर सबसे बड़ा ये गलत है कि यदि मिमिक्री किया गया तो फिर इसके बाद जो जैसे खड़गे साहब का आपने नाम लिया, वो क्यों ना बने प्रधानमंत्री, बताइए। वो है प्रधानमंत्री बनने लायक कि उनके मान लीजिए किसी ने किया नकल, ठीक है ना, तो आपको उनकी आलोचना तो करनी चाहिए थी, तो अभी तो सुनने में नहीं आया। ठीक है सर। अभी 5 राज्यों में जो परिणाम आए हैं उसको कैसे देखते हैं और क्या लगता है कि 2024 में कौन पीएम बन सकता है? 2024 में हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ही पीएम बनेंगे, और इसका मेन जो कारण है वो ये है कि कोविड में उन्होंने बहुत सारे लोगों की जान बचाई है। देखा जाए एक जिम्मेदार अभिभावक के रूप में भूमिका निभाई है, नंबर 1। नंबर 2, उनके जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंध अच्छे हैं पड़ोसी देशों से। और नंबर 3, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देश के लिए वो काम कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है देश की जनता उनको ज़रूर वोट देगी। एक जो गठबंधन बना है इंडिया वाला, उसकी बैठक हुई 19 तारीख को। खड़गे का नाम आगे बढ़ाया गया है, ममता बनर्जी ने और ममता वो केजरीवाल ने। तो क्या लगता है कि ये खड़गे जी है जो है एक दलित चेहरा भी है, तो क्या ये मोदी को टक्कर दे पाएंगे? मोदी साहब को कोई भी टक्कर नहीं दे सकता। मोदी साहब अपने आप में ही संपूर्ण है, कितनी भी पार्टी इकट्ठा हो जाए उन्हें कोई टक्कर नहीं दे सकता, क्योंकि उनका जो एजेंडा है, उनका जो काम है, वो अपने आप में प्रखर है। देश की जनता उनके साथ में है और वो पूर्ण बहुमत से विजयी होंगे। क्या लगता है 2024 में कौन? नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना, 100% बनेंगे। और जो हमारी यंग जनरेशन है बहुत प्यार करती है मोदी जी से, और मोदी जी ने ऐसा काम भी किया हुआ है, ठीक है ना। आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे देख लीजिए, हम लोग न्यूज़ सुनते हैं, जानकारी लेते हैं। अभी यूक्रेन का मुद्दा था, ठीक है ना, अभी यहाँ पे इजराइल का मुद्दा था। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों का उन्होंने देखा और उन्होंने बस यही बोला कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई चलती रहे, जारी रहे, हम आतंकवादियों के साथ नहीं हैं। तो बहुत अच्छा उनका डिप्लोमेटिक और रहा। एक बहुत अच्छा संदेश भी दे रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, वो वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दे रहे हैं। पर्यावरण के लिए वो काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, जो क्योंकि लोग जो है अपनी सांसों के लिए लड़ रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो प्रधानमंत्री बने। जैसे लगता है कि अभी जो गठबंधन की बैठक हुई है इंडिया वाली, उनका मानना है कि सीट शेयरिंग को लेकर के ये 1 by 1 1 to 1 रहेगा। एक मोदी से यानी बीजेपी का कोई कैंडिडेट होगा और उनके सामने एक इंडिया का होगा, तो टक्कर तो होगी ना। देखिए सर, ऐसा है ना, ये पूरे भारत का चुनाव होता है, ठीक है ना। और जहाँ तक पहले चुनाव होते थे, ठीक है, उसमें हाँ जातिवाद, पार्टी, उन सब पे चुनाव होते थे। अब सारे चेंजेस हो गए हैं, लोग अब जागरूक हो गए हैं, जानने लगे हैं, ठीक है ना, जागरूक एकदम अच्छी तरह जान रहे हैं। देखिए अब 2 चीज़, खड़गे जी का नाम आपने लिया, शायद मेरी भी एज 35 ईयर है, मैंने ऐसा कोई अचीवमेंट खड़गे जी का देखा नहीं है, कभी भी सुना नहीं उनको। वह क्या एक दलित चेहरा है बस। दलित चेहरे से क्या होता है? दलित तो मोदी जी भी है, काम करना होगा, काम चाहिए ना, दलित होने से क्या है? हाँ, वो भी ओबीसी है, दलित कोई नहीं होता, ठीक है ना। सब अपने स्थान पे सब सही है, ठीक है ना। कहने की बात है खड़गे जी वाली जो बात है। अब देखिए मोदी जी क्या नहीं किया उन्होंने, 370, राम मंदिर, ठीक है ना, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत का सम्मान, सड़कें, हाईवे, सब सारी चीज़ें इतना उन्होंने डेवलप किया है। ये डेवलपमेंट पे 2024 का चुनाव है वनली। अभी जो पार्लियामेंट पर अटैक हुआ है 4 युवाओं ने, ये साजिश है या कुछ बेरोजगारी से वाकई इसका लेना देना है? ये उनकी छवि खराब करने की जो है कोशिश हो सकती है, एक नाकाम कोशिश हो सकती है। देखो इतना बड़ा देश है और ये चीज़ें जो अगर होती हैं तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये देश के लोगों के साथ धोखा है, जिसने भी ऐसा काम किया हो ठीक नहीं किया। ये साजिश है या वाकई में बेरोजगारी? देखिए ये कोई साजिश नहीं। आपने ये भी देखा होगा किसान आंदोलन में, जिनका किसान आंदोलन से कुछ लेना देना कुछ नहीं था, वो भी कूदे पड़े हुए थे फर्जी का क्या क्या लेने के लिए, सबको पता है। आंदोलनजीवी थे। हाँ, आंदोलनजीवी थे। अब इसमें क्या था, जैसे बहुत लोग हैं, भारत बहुत बड़ा है, ठीक है ना। अब किसी के माइंड में क्या आ गया कि हम यहाँ जाके हाईलाइटेड हो जाएंगे, ठीक है ना। शायद उसमें कोई एक इंजीनियर भी लड़की थी, शायद पढ़ी लिखी, एजुकेटेड, और कुछ मजदूर टाइप की भी लोग थे, तो ये अपने आप को हाईलाइट करने का बस ये था और कुछ नहीं।
ईडी को ईडी ने केजरीवाल को सम्मन भेजा 2 बार, नहीं गए वो, कह रहे हैं कि ईडी का सम्मन नहीं है, बीजेपी का सम्मन है। अब ईडी का सम्मन है, वो तो कानून की प्रक्रिया है, वो एक बार नहीं जाएंगे, 2 बार नहीं जाएंगे, जो कानूनी प्रक्रिया होगी फिर उसके अंदर वो भी लपेटे जाएंगे, फिर पता चलेगा किसने भेजा है। कहते हैं कट्टर ईमानदार हैं, जानबूझ के फंसाया जा रहा तो है। ठीक है, कानून के दायरे में आइए, अपनी ईमानदारी को साबित करिए, कानून के दायरे में आइए, अपनी ईमानदारी साबित करिए। वो थोड़ी जेल भेजने के लिए, वो तो बुला रहे हैं ना पूछताछ करने के लिए। तो क्या डर सता रहा है क्या केजरीवाल को जेल जाने का? अब हो सकता है, क्योंकि उनके 2 लोग तो जेल में हैं, जो उनके राइट और लेफ्ट हैंड, संजय सिंह एंड वही है। एक और सवाल था मेरा कि राम मंदिर का जो उद्घाटन होने वाला है, लाभ मिलेगा बीजेपी को? बिल्कुल मिलेगा। देखिए क्या है ना कि ये अस्तित्व सम्मान की लड़ाई थी कितने सालों से, ठीक है ना। राम मंदिर का तो डिसीजन पहले ही हो जाना चाहिए था, बट चीज़ें कहते हैं ना लोग, देर से जो चीज़ें होती हैं सॉलिड होती हैं और अच्छी होती हैं, तो उसका असर तो काफ़ी पड़ेगा। मिमिक्री किया गया उपराष्ट्रपति का, ये तो बहुत गलत है, नहीं करना चाहिए किसी का, ये गलत है। और इस पर सबसे बड़ा ये गलत है कि यदि मिमिक्री किया गया तो फिर इसके बाद जो जैसे खड़गे साहब का आपने नाम लिया, वो क्यों ना बने प्रधानमंत्री, बताइए, वो है प्रधानमंत्री बनने लायक? कि उनके मान लीजिए किसी ने किया नकल, ठीक है ना, तो आपको उनकी आलोचना तो करनी चाहिए थी, तो अभी तो सुनने में नहीं आया। ठीक है सर।